बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम पतंजलि योग में कंठकोप की ध्यान करने से स्थिरता प्राप्त होती है। तो ये योग विधि है, जहाँ आप ध्यान लगा दोगे आपका मन स्थिरता को प्राप्त होगा, और जब मन स्थिरता को प्राप्त होगा तो चंचल इंद्रियां अपने विषयों में विषय नहीं करेंगी और वो परमात्मा की ओर मुड़ जाती हैं। और जब आप मन को बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ देंगे तो वो इंद्रियों को अपने अपने विषयों की तरफ वो ले जाता है, और जब वो विषयों की तरफ ले जाएगा तो समझ लीजिए कि वो सिवाय पापों के कुछ और कर नहीं सकता है। इसीलिए मन को कंट्रोल करने के लिए हमें मन को एक जगह बांधना होगा, और ये योग विधि है। ऐसे मैंने कल आपको वीडियो बनाया था नाभि का। आज हम इसके विषय में बात करेंगे कंठकूप के में, जो जीभ के नीचे और तंतु के जो नीचे होती है यहाँ पर कंठकूप, इसको कंठकूप बोलते हैं। तो इसमें यानी ध्यान लगाने से आपको क्या होगा कि कंठ के नीचे एक नस तंतु के समान है, उसके नीचे कंठ है, उसके नीचे का गड़ा कंठकूप कहलाता है। अर्थात कंठ कूप जो कहलाता है उसका प्राण वायु से स्पर्श होना ही क्षुधा तृष्णा का कारण है। यानी जब माँ वायु स्पर्श करती है तभी हमें भूख और प्यास लगती है, और जब हम उसी जगह पे ध्यान लगाएंगे यानी एक तत्व का अभ्यास करेंगे और मन को वहीं पर डांट देंगे, तो इसका मतलब है हमें क्षुधा यानी प्यास और भूख बिल्कुल नहीं लगेगी। और योगी ऐसे ही ध्यान लगा करके अपनी क्षुधा पिपासा को दूर कर देते हैं, और वो हवा के आहार पर भी जीना आरंभ कर देते हैं, या वो अल्प आहार करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये कोई विधि है ये। तो इसमें स्पर्श होना ही क्षुधा तृष्णा का कारण है। अर्थात कंठ को से प्राण वायु के टकराने से भूख प्यास लगती है, उसमें संयम करने से प्राण वायु का स्पर्श न होने से भूख प्यास की बाधा नष्ट हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इसमें देखो, मैं मूर्ति पूजा की मना नहीं कर रहा हूँ, आप मूर्ति पूजा करिए, कुछ भी करिए, लेकिन एंड में आपको योग विधि के अंदर अपने शरीर के अंदर ही परमात्मा को देखना होगा। और अंत समय पे हमारी आत्मा के अंदर जो परमात्मा है, जो बाहर भीतर एक रस है, यही काम आने वाला है, दूसरा कोई काम आने वाला नहीं है। अपनी आत्मा की सद्गति प्राप्त करने के लिए हमें अपने शरीर से इंद्रियों का संयम करना पड़ेगा, मन को रोकना पड़ेगा और आचरण करने पड़ेंगे शुद्ध, तभी हमें अच्छी गति प्राप्त होगी। जैसे इस वर्तमान में जो हम कर्म करोगे तो उसी के अनुसार अगला जन्म निर्धारण होगा। भाई अभ्यास है, कोई चीज़ का अभ्यास जाता है संग में, और तो कुछ जाता नहीं है। ना कोई पैसा जाता है, ना आपके संग में धन दौलत, बेटी बहू, स्त्री माता, भाई बंधु, सगे संबंधी, समाज, देश, कोई संग नहीं जाएगा आपके साथ में, केवल आपके संस्कार जाएंगे। और संस्कार का मतलब है जब आप चरित्रवान रहेंगे, और कहने का मेरा मतलब ये इंद्रियों का दमन करके या मन की क्रियाओं के द्वारा एक जगह बांध देने से मन का संयम हो जाता है और वो एक जगह स्थिर हो जाता है। और परमात्मा में लगाने से मन परमात्मा में निगन होने से वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, और एक समय ऐसा आता है कि वो परमात्मा का साक्षात्कार करा देता है। ये सब मन के अधीन है। पहले मन को कंट्रोल में करने के लिए आप क्रिया करें, आप ठाली ना रहें, कुछ ना कुछ करते रहिए और एक जगह ध्यान को लगाइए, और जगह जगह भटकिए मत। एक तत्व एक मंत्र का अभ्यास करिए, इसी से सब गति प्राप्त होगी। आचरण करिए, किसी का बुरा मत सोचिए और बुरी सलाह मत दीजिए। अपने हाथ पाँवों से आँखों से कोई बुरा कर्म मत करिए, तो इसी में सब गति होगी और परमात्मा आपका भला करेगा और अगला जन्म श्रेष्ठ जाएगा।
श्रेष्ठ सुख और सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी और श्रीमानों के घर में जन्म मिलेगा। बस इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकारो।